बर्दाश्त थे। दरअसल दोस्तों वाकया ये था कि फिरौन की बेटी की एक खादिम थी जो फिरौन की बेटी के सिर में कंघी किया करती थी। गलती से उसके हाथ से कंघी गिर गई और खादिमा ने बिस्मिल्लाह पढ़कर कंघी को उठा लिया। ये कलमा पढ़ते हुए खादिमा को उसकी बेटी ने सुन लिया और फिरौन से जाकर शिकायत कर दी कि वो खादिमा आपके अलावा किसी और को खुदा मानती है और आपके अलावा किसी और की इबादत करती है। ये बात सुनकर फिरौन गुस्से में आ गया और खादिमा को दरबार में बुलाया और पूरी हकीकत जानने की कोशिश की कि आखिरकार वो मेरे अलावा किसको खुदा मानती है। खादिमा ने फौरन से जवाब दिया कि सिर्फ मेरा ही नहीं तेरा भी खुदा वही है जिसे मैं मानती हूँ, उसके अलावा कोई खुदा नहीं, उसके अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं। खादिमा की ये बात सुनकर फिरौन उसके ऊपर और ज्यादा गुस्सा हो गया और बिना कुछ सोचे समझे खादिमा के साथ उसके मासूम बच्चों को सजा के तौर पर खौलते हुए तेल में डाल दिया और उन्हें शहीद कर दिया। ये खौफनाक मंजर हजरत आसिया की आंखों के सामने हुआ जिसे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फिरौन की बीवी ने इस खौफनाक मंजर के साथ साथ वो मोहब्बत भरा मंजर भी अपनी आंखों से देखा जब खादिमा और उसके मासूम बच्ची की रूह को फरिश्ते अपने हाथों से अल्लाह की बारगाह में ले जा रहे थे। खादिमा के पक्के ईमान से अल्लाह खुश हो रहा था और पूरा आसमान खुशी से झूम रहा था। फरिश्तों को ले जाते देख हजरत आसिया का ईमान पहले से ज्यादा मजबूत हो गया और अब वो ज्यादा इस्लाम की तरफ खिंचती चली गई और इबादत में मशगूल रहने लगी। और उसके सामने ये भी वजह होगी कि हजरत मूसा अल्लाह के सच्चे नबी हैं। हजरत आसिया इस बात से बहुत परेशान रहने लगी कि मैं मुसलमान होने के बावजूद मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम को किस तरह बर्दाश्त कर सकती हूँ। हजरत आसिया अभी इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि उतने में फिरौन उनके पास आया और अपने द्वारा उस मुसलमान औरत पर किए जाने वाले जुल्म के किस्से सुनाने लगा। जब हजरत आसिया से रहा नहीं गया तो उन्होंने कहा, ए फिरौन, आखिर कौन सी चीज ने तुझे इतना घमंडी बना दिया है कि तू खुदाई के दावे पर आमदा है। इतना सुनने के बाद फिरौन परेशान हो गया और कहने लगा कि क्या तुझे भी उस जुनून ने पकड़ लिया है जिसके चलते उस खादिमा का ये हाल हुआ। उसके जवाब में हजरत आसिया ने कहा कि मुझे कोई जुनून नहीं है, मैं तो उस सच्चे खुदा पर ईमान ला चुकी हूँ जो मेरा तेरा और पूरे जहाँ का खुदा है। इस तरफ से बहादुर खातून ने फिरौन के सामने अपने ईमान का इजहार किया। इसके बाद पहले तो फिरौन ने बगैर किसी जुल्म सितम के अपनी बीवी को समझाने की कई सारी नाकाम कोशिशें की। फिरौन ने हजरत आसिया को ईमान से दूर करने के लिए उनके वालिदैन को भी बुलाया। उन्होंने भी हजरत आसिया को समझाने की बहुत कोशिश की पर हजरत आसिया का ईमान इतना मजबूत हो चुका था कि उन्हें अब कोई तोड़ नहीं सकता था। इससे भी जब काम नहीं बना तो फिर फिरौन ने अपनी बीवी को तरह तरह की परेशानी और तकलीफ देने का फैसला किया। दोस्तों रिवायत में आता है कि फिरौन के हुक्म से हजरत आसिया को तरह तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उनके हाथ पैर बांधकर उनके सीने पे एक बड़ा सा पत्थर रख कर उनका जिस्म सूरज की रोशनी की तरफ कर दिया गया। पत्थर का वजन इतना ज्यादा था कि वो हिल तक नहीं पा रही थी, लेकिन इतिहास गवाह है कि इतनी तकलीफों के बाद भी अपना ईमान टस से मस नहीं करने दिया, बल्कि इतनी तकलीफों के साथ उनका ईमान और भी मजबूत होता गया। इतना होने के बाद जब फिरौन ने ईमान से हटने की बात की तो हजरत आसिया ने ऐसा जवाब दिया कि फिरौन का घमंड खाक में मिल गया। हजरत आसिया ने जवाब देकर कहा कि ए खुदा के दुश्मन जालिम इंसान, तू मेरे वजूद पर तो कादिर हो सकता है, तू उस पर काबू पा सकता है, लेकिन मेरा दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत में धड़कता है।